तो मेरे पिताजी कहते थे कि मामा के घर मत भेजियो, इसको बिगड़ के आएगी। बाकी जगह पे तो मुझे मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर मुझे मेरी माता के नाम से जाना जाता है। ये सास बहू का नाटक देखना छोड़ो और धाकड़ बनना स्टार्ट कर दो। माननीय श्री बजरंग पूनिया, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता। माननीय श्री देवेंद्र झाझड़िया, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। माननीय श्रीमती बबीता फोगाट, भारतीय कुश्ती खिलाड़ी, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक। श्री राजू लाल चौधरी, कबड्डी खिलाड़ी, और श्री विवेक जी सुहाग, तमाम का अभिनंदन शेखावाटी की इस धरा पर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, और उस बात को आपने सार्थक कर दिया है। सभी गौरवशाली खिलाड़ियों से हमारा गौरव बढ़ रहा है। सांगलिया आज विश्व का महानतम तीर्थ के साथ स्वामी जी ने यहाँ पर जिम की घोषणा कर दी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में और खेलों के महाकुंभ के रूप में भी मैदान बनने जा रहा है। खेल का समागम है, संस्कृति का समागम है, संगीत है, नृत्य है, शिक्षा है, संस्कार है, समर्पण है और श्रद्धा है। आइए इन सब का ये संगम इस पावन माटी पर है। आपका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। मेडल तो बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन मेडल की हैट्रिक बनाना जिन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं, ऐसे हम सबके आदर्श और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश के गौरव, विश्व मानवता के संवाहक आदरणीय पद्मश्री देवेंद्र जी झाझड़िया। बोलिए वीर महाराज तेजा जी की। आवाज आई नहीं, दमदार नहीं। खिलाड़ी बोल रहा है, देख लो आप, हम 200 देशों में चैंपियन बनते हैं, आपकी आवाज 200 देशों तक जानी चाहिए। बोलिए वीर महाराज तेजा जी की। यस, आज इस विशाल प्रोग्राम में हमें बुलाने पे सबसे पहले तो मैं जो आयोजित किया है, आयोजित कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो माताओं बहनों का जो पार्टिसिपेशन है, वो मुझे ये लगता है कि ये बदलता हुआ भारत है। मेरे राजस्थान की पावन धरा पे, रंगीलो राजस्थान पे यहाँ आने पे मैं मेरी बहन बबीता का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने ये साबित कर दिया फोगाट परिवार ने कि महिला भी कम नहीं है। तो हमने बहुत कुछ सिखाया है। मैं स्वागत करता हूं मेरे छोटे भाई बजरंग जी पूनिया का, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में इस देश को कांस्य पदक दिलाया है। एक बार बजरंग जी के लिए जोरदार तालियां। आपने बहुत लाजवाब प्रदर्शन किया है और आपने एक इतिहास बनाया है इस देश के लिए। आपने कांस्य पदक जीता, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ओलंपिक में मेडल लेना। और भी मेरे साथीगण आए हैं। राजू ढाका हमारे राजस्थान से ही है, एशियन मेडलिस्ट, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान पुलिस में आप सेवाएं दे रहे हैं। और मंच पर विराजमान गणमान्य नागरिक, महंत, पुजारी जी, आज बड़ी खुशी है कि एक हमारी संस्कृति के नाम पे हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं। यह जरूरी है। आज वीर तेजा जी के बारे में है कहूं तो, उन्होंने जो बलिदान दिया उस टाइम में, वो बहुत बड़ा बलिदान था।
अपनी उन्होंने संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बहुत कुछ सीखने में मिलता है हमें। आज एक भव्य मंदिर बनाया है। महापुरुषों का भव्य मंदिर बनने से मेरा यह कहना है कि वहां से हमें एक एनर्जी मिलेगी जब हम उस मंदिर को देखेंगे। यह एक विचारधारा है और इस विचारधारा पे हम चलेंगे। मेरी बात कहूं तो बहुत लंबा कैरियर हो गया, बहुत लोग पूछते हैं। और जब मैं टोक्यो जा रहा था तो कह रहे थे कि देवेंद्र जी 40 साल उम्र, क्या जीत पाओगे मेडल? तो मैंने यही कहा था कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं निराश नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। पहले 2 थ्रो में काफी पिछड़ गया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे कोच ने मुझसे कहा कि हाथ जेवलिन के साथ चला जाए पर मेडल आना चाहिए। मुझे हाथ नहीं चाहिए, मुझे मेडल चाहिए। कहीं नहीं कहीं उसी जोश से मैंने थ्रो किया और आप सब लोगों की दुआ से मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अच्छा लगता है जब एक ग्रास रूट से उठ करके, शायद मेरी स्टोरी आप पढ़ते भी होंगे कि फेंकने के लिए जिस लड़के के पास भाला तक नहीं था, खुद की एक लकड़ी से तैयारी करके दुनिया का चैंपियन बनना, रियली मुझे भी प्राउड फील होता है। एक हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल ले, और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सपना बहुत अलग था कि मैं ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाऊं। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सपने कभी भी छोटे नहीं देखने चाहिए, बड़े देखो सपने, एक दिन जरूर कामयाब हो गए आप। दूसरी कहना चाहूंगा, आप अपने आप पे विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूं। जब गांव से निकल के बबीता वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, बजरंग ओलंपिक चैंपियन बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो। आप लोगों को मेरी तरफ से कभी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बात कर सकते हैं। मेरे संबंधी कोई भी काम हो, खेल संबंधी, तो मुझे बिल्कुल बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, तहे दिल से इस कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार फिर बोलिए वीर तेजाजी महाराज की थैंक यू। सम्मानीय ओंकार जी भाई साहब, बहन जी बबीता जी का स्वागत है। और हमारे राजस्थान में एक वो जाइल के भात के गीत गाए जाते हैं, क्यों भणजो बीरा हो जायल रो जानिए, जिनका भात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज ये भाई और बहन का अमर प्रेम का प्रतीक आप सबके बीच में बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है। बहुत अभिनंदन। थे तो ओडो बाई सामा को लाले पाड़े लो, ताकि अगला में हीरा, ताकि बगला में हीरा, शेखावाटी के सीकर जिले में जद देखो जद हीरा ही हीरा। घनी घनी राम राम। थाम साची में हरियाणा की नहीं, पूरे देश की शान सो। हमने थारे पे मान से महावीर जी फोगाट ने घना घना धन्यवाद दीजो। इन्होंने यह बात साची करके दिखा दी कि हमारी छोरियां छोरा तय कम से के। एक बार जोरदार तालियां बबीता जी फोगाट के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आप दुनिया में सिरमौर हमारे टोक्यो ओलंपिक के मेडल विजेता भाई बजरंग जी पूनिया से निवेदन है कि इस जन सैलाब को आप अपने प्रेरक उद्बोधन से संबोधित करें। सभी को नमस्कार। और काफी अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद आप लोगों ने हमें दिया, तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ओमकार भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस मौके पे मुझे बुलाया, तेजाजी महाराज के यहाँ पे
जो मेला लगा है यहाँ पे आके एक जो जाट देवता बोलते हैं तेजाजी महाराज को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हमारा बोलने का काम नहीं, हमारा मेहनत करने का काम है। तो ओमकार भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं, ओमकार भाई बताएंगे आपको। मैं तो यही बोलूँगा, जितने युवा हैं उनको भी यही बोलूँगा कि अपने शरीर के ठीक करने के लिए भी मेहनत करें, और गेम कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेहनत करें, मजबूती के साथ अपने माता पिता अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहन जी बबीता जी से निवेदन करूंगा कि आप इनकी सूत्रधार भी बनी, देश का गौरव भी बढ़ा रही है, और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट मेहमान साहिबा के रूप में अपना संबोधन प्रदान करें। बोलिए तेजाजी महाराज की। नहीं, मजा नहीं आया, थोड़ा जोर के साथ बोलिए ना, पता चले। बोले तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भारी संख्या में आप लोग तेजाजी महाराज को, उनके चरणों में हम सब नमन करने आए हैं। और ये तेजाजी महाराज की पावन धरा पर आज मुझे आप लोगों ने बुलाकर जो मान सम्मान जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ओमकार भाई का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया सभी लोगों से मिलवाने का और मुझे आशीर्वाद दिलवाने का, तो आपका भी मैं धन्यवाद करूंगी। सम्मानित मंच, मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, सभी को मेरी राम राम सा। एक चीज मैं बताऊंगी कि राजस्थान से हमारा बहुत गहरा नाता है। आप सोच रहे होंगे कि गहरा नाता कैसे है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो ननिहाल है वो राजस्थान से है, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं राजस्थान में आती हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे तो मुझे मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर मुझे मेरी माता के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए और ज्यादा गर्व और खुशी की मेरे लिए बात है। और कहते हैं, मैं जब छोटी थी तो अपने मामा जी के घर जाने के लिए जिद करती थी, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मामा के घर मत भेजियो, इसको बिगड़ के आएगी। तो मैं उस टाइम समझती नहीं थी कि क्यों कहते हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वो क्यों कहते थे ये बात, क्योंकि आप लोग इतना मान सम्मान इतना प्यार देते हैं कि बच्चा बिगड़ के ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जितना धन्यवाद करूँ उतना कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा अपनी इस बेटी को आशीर्वाद प्यार जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की आभारी रहूंगी। और मेरी माताओं बहनों से एक मैं आग्रह करूंगी कि बहनों, आप भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। ये सास बहू का नाटक देखना छोड़ो और धाकड़ बनना स्टार्ट कर दो। और मैं मेरी बहनों के माताओं और पिताओं से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग भी महावीर फोगाट बनना स्टार्ट कर दीजिए, तभी हमारी बहनें जो है आसमान को छुएंगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना सम्मान प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और तेजाजी महाराज की इस पावन धरा को मैं नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि ये रणबांकुरों की भी भूमि है, और यहाँ से बहुत से हमारे देश के नौजवानों ने सीमा के ऊपर अपनी जान न्यौछावर की है। तो इसलिए रणबांकुरों की भूमि भी कहा जाता है, देवता की भूमि भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऋणी रहेगा देश, बबीता फोगाट, मीराबाई चानू, सविता पूनिया इस राखी के त्योहार का। बहनों के सर जिम्मा है अब राष्ट्र के विस्तार का। मांस मीट की ताकत फिर से दूध दही से हारी है। हिंदुस्तान में साबित हो गया बेटी बेटों से भारी है। करते रहे गुनाह हम केवल, करते रहे गुनाह हम केवल, बेटों के ही शौक में जाने कितने मेडल मार दिए, जीते जी ही कोख में, जीते जी ही कोख में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बबीता जी फोगाट आपका।